Hello students, good morning. Today will be read chapter 8 The Merchant of Saving. Okay student, कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था 2 पैराग्राफ कल मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट पैराग्राफ आज बताऊंगी. द ओल्ड ओमैन said, my child, the merchant who come yearly went away throwing the plate on the ground. The old woman said, बूढ़ी औरत ने कहा, my child, the merchant who come yearly, अभी जो व्यापारी आया था उसने इस प्लेट को क्या किया, ग्राउंड पे फेंक दिया. I have nothing else to offer in trade. इसका मतलब ये क्या है, ये प्लेट जो है बिल्कुल बेकार है, ठीक है, इसको हम नहीं ले सकते. द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने कहा, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दैट मर्चेंट वॉज बैड टेम्परेट, वो व्यापारी जो था, मर्चेंट जो था, वो क्या था, उसका स्वभाव बहुत ही गंदा था. दिस मर्चेंट लुक नाइस, यह मर्चेंट जो है वो क्या है, अच्छा है, देखने में अच्छा है. आस्क हिम, हम इससे बात करें या इसको बुलाएं. माई वी ही शैल गिव सम स्मॉल टिन वेयर, हम इससे बात करें, इससे कहें कि हमें जो है ये कोई छोटा बर्तन दे दे. द ओल्ड वोमन एक्सेप्ट द आइडिया एंड आस्क, जो बूढ़ी औरत थी उसने उसकी बात को, उसके विचार को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया. एंड आस्क द गर्ल टू कॉल द मर्चेंट, और उसने लड़की से कहा कि मर्चेंट को बुलाओ. द गर्ल शो द प्लेट टू द मर्चेंट, लड़की ने क्या किया, उस प्लेट को उस मर्चेंट को दिखाया. एज सुन एज द मर्चेंट टूक द प्लेट इन हिज हैंड, जब वह मर्चेंट उस प्लेट को अपने हाथ में लिया, ही केम टू नो दैट इट वॉज ऑफ गोल्ड, वो क्या किया, जब उसको अपने हाथ में लिया तो उसने देखा कि ये प्लेट किसकी है, सोने की है, गोल्ड की है. ही सेड, उसने कहा, दिस प्लेट कैन नॉट बी अफोर्ड विथ वॉट ऑल आई हैव हियर, मतलब उसने तुरंत कहा कि यह प्लेट, मतलब मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिया हुआ है मैं सब कुछ दे दूँ तो भी मैं इसको अफोर्ड नहीं करता, यानी इस प्लेट को मैं नहीं ले सकता. दिस इज़ अ गोल्डन प्लेट, क्योंकि यह प्लेट क्या है, सोने की है. आई एम नॉट रिच इनफ टू बाय इट, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं इसको खरीद सकूँ. द ग्रैंड मदर रिप्लाई, बूढ़ी औरत ने कहा, बट अ मर्चेंट हु कैम हियर अ फ्यू मोमेंट अवे थ्रू इट ऑन द ग्राउंड सेइंग दैट इट वॉज नॉट वर्थ इवन अ हाफ पेनी एंड वेंट अवे. वो जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने कहा, लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक जो मर्चेंट आया था उसने इसको क्या किया, ज़मीन पर फेंक दिया और कहा, इट वॉज नॉट वर्थ इवन अ हाफ पेनी एंड वेंट अवे. उसने कहा कि यह बेकार है, यह बेकार है, ये कुछ इसको मतलब कुछ सिक्के या कुछ पैसे दे के भी नहीं खरीदा जा सकता, ये कुछ पैसे का भी नहीं है, 1-2 सिक्के का भी नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, बेकार है. और वो यहाँ से चला गया. द मर्चेंट सेड, मर्चेंट ने कहा, इट वॉज वर्थ नथिंग टू हिम, वो नहीं जानता था कि यह बेकार है. इफ़ यू वैल्यू इट, वह इसकी वैल्यू को नहीं जानता. टेक द डिशेस यू वांट टू टेक, तुम्हें जो बर्तन चाहिए तुम ले सकती हो, आओ, मतलब ले सकती हो उस बर्तन को. द लिटिल गर्ल टूक सम डिशेस फॉर हर चॉइस, छोटी लड़की ने क्या किया, उसने अपनी पसंद के कुछ बर्तन देखे. बट द मर्चेंट वॉज नॉट सर्टिफाइड विद द ऑफर, लेकिन वो जो मर्चेंट था वो उनके ऑफर को, यानी उनके उपहार को, उनकी बात को, मतलब वो उनकी बात से वो क्या था, सेटिस्फाई नहीं था. सो ही गेव ऑल द मनी एंड हीज वर्सेस टू द ओल्ड वोमन, उसने क्या किया कि अपने पैसे और जितना वो सामान लिया था, वर्सेस यानी वो जो माल उसके पास थे, जितने भी टिन ब्रास थे, ब्रास जो मतलब जो भी बर्तन उसके पास थे
उसने क्या किया, सारा बर्तन और सारे पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिया। ही रिक्वायर्ड 8 penny फॉर द ट्रांसपोर्ट, सो ही आस्क्ड द ओल्ड वुमन फॉर 8। उसने बूढ़ी औरत से कहा कि आप इसको ले लीजिए, मतलब जो कुछ उसके पास था उसने उसको दे दिया और कहा कि मुझे जाने के लिए, मेरे साधन के लिए मुझे 8 penny यानी 8 सिक्के दे दीजिए। द ओल्ड वुमन रेडली गेव हिम द अमाउंट। वो बूढ़ी औरत थी जो, उसने क्या किया, पैसे जो है वो उसको, जो मर्चेंट था उसको उसने तुरंत दे दिया। द मर्चेंट टुक द पेनीज एंड लेफ्ट द प्लेस। और वो जो मर्चेंट था पैसे लिया, सिक्के लिया और वो वहाँ से चला गया। ही क्विकली वेंट टुवर्ड द रिवर। वह तुरंत से नदी की ओर गया एंड पेड 8 pennies टू द बोटमैन। और बोटमैन जो था, नाविक जो था, उसको क्या किया, 8 सिक्के जो थे दे दिया। टू टेक हिम क्रॉस द रिवर। और उसने कहा कि मुझे यह नदी जल्दी से पार करा दो। द ग्रेडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस ऑफ द ओल्ड वुमन। वो जो लालची मर्चेंट था वो क्या किया, दोबारा से फिर उस घर के पास गया और बूढ़ी औरत से कहा, वेन ही रीच वेन ही रीच द ड्रेसेड हाउस। वह दोबारा से उसके घर की तरफ गया और वो क्या किया, ही कॉल्ड अप द गर्ल एंड सेड। वह उस लड़की को आवाज़ दिया और उससे कहा, ब्रिंग दैट प्लेट एंड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। मुझे वो प्लेट दो और उसके बदले तुम कुछ ले लो। उसने, जो लालची मर्चेंट था, ग्रेडी मर्चेंट जो था, वो दोबारा से फिर उसके घर के पास गया, लड़की के, उसको बुलाया और उससे कहा कि वो प्लेट जो है मुझे दे दो और उसके बदले तुम मुझसे कुछ ले लो। द ग्रैंड मदर रिप्लाई फ्रॉम इनसाइड। जो बूढ़ी औरत थी, दादी माँ, उन्होंने दूसरे तरफ से क्या किया, उसको मतलब रिप्लाई किया, नो यू कंसीडर द प्लेट वर्थलेस। नहीं, तुमने तो कहा था कि वो प्लेट क्या है, वर्थलेस है, मतलब वो वर्थलेस है। बट अनदर मर्चेंट हैज़ पेड अ ह्यूज प्राइस फॉर इट एंड टेकन इट अवे। लेकिन दूसरा जो मर्चेंट था, उसने उसके मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस दिया और क्या किया, उस प्लेट को अपने साथ ले गया। इट इज़ अ गोल्डन प्लेट, क्योंकि वह एक सोने की प्लेट थी। दस द ग्रेडी मर्चेंट गॉट एंग्री एंड लेफ्ट द प्लेस। वह बहुत, तब क्या हुआ, वो ग्रेडी मर्चेंट जो था वो काफ़ी गुस्सा हुआ और वहाँ से, उस स्थान से चला गया। ही क्राइड ड्यू टू दिस अदर मर्चेंट। वह दूसरा जो मर्चेंट था उसके ऊपर काफ़ी चिल्लाया, गुस्सा। आई हैव लॉस्ट अ स्मॉल फॉर्ट्यून दैट वॉज अ गोल्डन प्लेट। He ran down to the river side and saw the other merchant in the boat. जब उसने ये सुना कि दूसरा मर्चेंट आया था और क्या किया, वो प्लेट लेकर के चला गया, उसके बदले में उसने बहुत सारा पैसा दिया। वो बहुत गुस्सा हुआ, बहुत उसके ऊपर चिल्लाया कि मतलब मैंने क्या किया, वो जो स्मॉल फॉर्टून, यानी मैंने वो चीज़ खो दिया, मतलब वो प्लेट अब मेरा होता, अगर मैं उसको ले लिया होता तो मेरा होता, लेकिन ये मौका क्या किया, मैंने खो दिया। वह क्या था, एक सोने का प्लेट था और मैंने मतलब यह चांस जो है खो दिया। ही रन डाउन टू द रिवर साइड। वह क्या किया, नदी के तरफ जो है दौड़ा एंड सा द अदर मर्चेंट इन द बोट। और उसने क्या देखा कि दूसरा जो मर्चेंट है वो क्या है, बोट में बैठा है। ही कॉल्ड लाउडली। उसने उसको, मतलब वह जो है जोर से चिल्लाया, हेलो बोटमैन, मतलब सुनो नाविक, स्टॉप योर बोट, अपनी नाव को क्या करो, रोको। द मर्चेंट इन द बोट आस्क्ड द बोटमैन नॉट टू स्टॉप। जो दूसरा मर्चेंट था उसने बोटमैन से कहा कि तुम इस बोट को मत रोकना, यानी नाव को मत रोकना। अकॉर्डिंगली द बोटमैन डिड नॉट स्टॉप। जब यह बात बोटमैन सुना तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उस बोट को नहीं रोका। द मर्चेंट रीच द सिटी विच वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। वो क्या किया, नदी के दूसरी साइड जो शहर था वहाँ वो गया। He sold the golden plate and got enough money
फॉर हिज लिविंग। उसने वो जो प्लेट थी, क्या कि सोने की प्लेट जो थी, उसने बेच दिया उसको और उसके बदले में उसे बहुत सारा मनी है, इनफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे उसको मिले। सो ही लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। और वो क्या किया, खुशी खुशी रहने लगा, इसलिए वो खुशी खुशी रहने लगा। What was the teaching facts? बच्चों, what was the teaching fact? Honesty is the best quality। तो हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा और इस चैप्टर से हम लोगों को क्या सीखने को मिला? टीचिंग फैक्ट इसके क्या रहे? हॉनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी। ईमानदारी जो होती है वो सबसे अच्छी नीति होती है, सबसे अच्छा पॉलिसी कहिए तो सबसे अच्छी नीति, सबसे अच्छी बीमा, मतलब ये हमारी हॉनेस्टी होती है। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी अपने मन में लालच नहीं रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, हमें कभी जो ग्रेडी मर्चेंट था उसके जैसा खुद को नहीं बनाना है। ठीक है, हमें अपने मन में कभी भी हमें अपने आप को ग्रेडी नहीं बनाना चाहिए, अपने मन में कभी भी लालच नहीं रखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बहुत अच्छी नीति होती है, इसलिए हम सबको ईमानदार बनना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।